अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर बात की जाए पाकिस्तानी आवाम की तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आवाम इंतहाई एहसान फरामोश है। जहां पर हुकूमती सतह पर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये इजाफा किया जाता है और चंद महीनों बाद 1 या 2 रुपये की कमी की जाती है, तो उस पर आवाम जो है वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करने के बजाय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है और बार बार यही बात कहती हुई नजर आती है कि आलमी मंडी में तो तेल सस्ता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ 1 या 2 रुपए की ही कमी की गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें के इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अक्सर बहुत सारी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम ये कहें कि मुख्तलिफ टैक्सेस की भरमार की गई है, लेकिन उसके बावजूद इतनी एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया जाता है पाकिस्तानी आवाम की जानिब से कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो फी यूनिट 1 रुपया 67 पैसे कमी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आवाम जो है वो चीखती चिल्लाती बिलबिलाती भी नजर आती है। लेकिन साथ ही साथ एक नया तोहफा भी जो है वो के इलेक्ट्रिक ने आवाम को दिया है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा ये है कि अगर आपका घर बंद है, अगर आपके घर में कुछ भी मौजूद नहीं है और अगर आप खुद भी घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके घर पर बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो आपने 1000 रुपए फिक्स जो कि तय किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, वो आपने देने ही देने हैं। वो बिजली का बिल जो आज से कुछ साल पहले तक जो है वो 1000-1200 रुपए आता था, टैक्सेस की भरमार की वजह से अब वो 5-6 हज़ार रुपए आने लगा है। साथ ही साथ अगर हम अपने प्रोग्राम में बात करें फी यूनिट्स के हिसाब से, तो घरेलू सार्फिन को जो फी यूनिट बिजली दी जाती है, घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम नर्क जो है वो 23 रुपए 73 पैसे हैं। फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। 6 माह मुसलसल अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो सार्फिन से 26 रुपए 11 पैसे फी यूनिट जो है वो वसूल किए जाएंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोडक्टिव सार्फिन के लिए बिजली के नर्क जो है वो 23 रुपए 73 पैसे मुकर्रर किए गए हैं। 200 यूनिट तक नॉन प्रोडक्टिव सार्फिन के लिए बिजली के नर्क जो हैं वो 25 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली के नर्क जो हैं वो 29 रुपए 74 पैसे मुकर्रर किए गए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली के जो नर्क मुकर्रर किए गए हैं वो हैं 32 रुपए 98 पैसे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 34 रुपए 27 पैसे फी यूनिट जो है वो सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए हैं। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली होगी 35 रुपए 64 पैसे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए जो बिजली के नर्क मुकर्रर किए गए हैं वो हैं 36 रुपए 96 पैसे। 700 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए जो बिजली के नर्क मुकर्रर किए गए हैं वो हैं 41 रुपए 69 पैसे। कमर्शियल सार्फिन और सनती सार्फिन के लिए जो बिजली के नर्क बिलतरतीब मुकर्रर किए गए हैं वो हैं 41 रुपए और 30 रुपए फी यूनिट, जबकि ज़रूरी सार्फिन के लिए बिजली के जो नए नर्क मुकर्रर किए गए हैं वो हैं 22 रुपए 85 पैसे फी यूनिट। अब ये तमाम तरह अगर हिसाब हम लगाएं और उसके बाद हम देखें कि अगर आप 200 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जो बिजली के बिल आएंगे वो मुख्तलिफ होंगे, और जैसे ही तो आपका बिल जो है या आपकी यूनिट्स जो हैं वो 200 से जो है वो तजावुज़ करेंगे और वो 201 तक पहुंचेंगे, तो आपके तमाम तर जो भी कीमतें हैं, तमाम तर जो भी टैक्सेस लगाए गए हैं उनमें जो है वो इजाफा हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से जो है वो बिजली के बिलों की मद में जो है वो आवाम से इस कदर इजाफी बिल लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और अब जो फिक्स चार्जेस हुकूमत की जानिब से कह लेंगे, इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है कह लें कि बिजली के बिलों में लगाए गए हैं, वो उस बारे में आवाम क्या राय रखती है और क्या आवाम जानती भी है कि उनको फी यूनिट बिजली कितने में मिल रही है और किस तरीके से जो है वो आवाम से बिजली के बिलों की मद में जो है वो ये पैसे लिए जा रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम में जानते हैं और बाकायदा आगाज करते हैं। आपके इलाके में बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा ज़्यादा है। तो ये बताएं, आपको पता है कि जो हमारे जो बिजली के बिल आते हैं उनमें जो इन्होंने 1000 रुपये फिक्स्ड लगा दिए हैं, फिक्स्ड फी लगा दी है कि चाहे आपका घर आप घर पे हैं नहीं है, चाहे अभी आपने घर बना लिया है पूरा या नहीं बनाया, जैसे ही आपके घर में मीटर लग गया इसका मतलब 1000 रुपये आपने के इलेक्ट्रिक को देने हैं। तो इस पर क्या कहते हैं, आपको पता है इस बारे में? इतने टैक्स है कि बंदा सोच नहीं पाता। आपने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखे हैं। बिल 1000 रुपये का टैक्स तकरीबन
5,000 रुपये टैक्स हैं। तो ये क्या समझते हैं पता आप समझ कि से बाहर क्या है, मेरी इतने समझ से टैक्सेस लगाकर वहाँ जाते हैं वो कहते हैं बिल भर दो और कोई बात नहीं मानते, बिल भरना है। तो ये इतनी जो महंगी करके बिजली आवाम को मिल रही है, आप क्या आवाम समझते क्या हैं? करे, आवाम क्या करे, आवाम नहीं करे, वो आग काट के चले जाएंगे रातों रात। पीछे बच्चे तड़प रहे हैं गर्मी में, क्या करें बच्चे, बहुत परेशान है। ये वैसे ये जो इतने टैक्सेस लगाए गए हैं, आपको टैक्सेस के बारे में पता है कौन कौन से टैक्स हैं ये? ऐसे टैक्सिंग का पता नहीं लगता, अदर लिख देते हैं आगे, जो समझ में आती आगे अदर लिख देंगे। अब अदर क्या है आलम। कभी गए हैं आपके इलेक्ट्रिक के ऑफिस पता अरे करने? बहुत दफा गए हैं बाजी। क्या कहते हैं? कहते हैं भरो बिल भरो, बिल भरो, बिल भरना पड़ेगा, बिल कुछ भरना हो जाए। पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, भले ठीक है। बच्चे बेचो खुद बिको, बिल भरो, खाओ ना खाओ बिल भरो। ठीक है जी, आपने तमाम तर चीजें, आपका रोजमर्रा की जिंदगी गुजर रही है, अच्छी नहीं गुजर रही है, लेकिन एक चीज है वो ये है कि बिल आपको जो है वो पाबंदी से भरना है, क्योंकि 1 महीना भी लेट हो जाता है ना तो बिजली आपके घर की कट जाती है। और इतनी एडजस्टमेंट्स की गई हैं, इतने टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए हैं कि लोग जो है वो परेशान नजर आते हैं कि बिजली मौजूद नहीं होती है, लेकिन बिजली के बिल जो है वो बिल्कुल रेगुलरली आते हैं, उसमें कोई जो है वो कमी पेशी नहीं होती। बिजली इतनी महंगी करके बिक रही है, इस पर क्या राय है आपकी? इस पे यही रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम गरीब को रिलीफ दें। अब ये 2 महीने आते हैं, इसके अंदर भी हम लोग अपने घर के अंदर, बच्चे हैं हमारे, बेटियाँ हैं, अब वो मतलब ये बीमार भी हैं, उसमें अब वो मतलब एक कमरों में बंद पड़ी हैं, ना कोई बत्ती है ना कुछ है, तो परेशानी तो है ना हमें। तो उसका कुछ कम से कम खुदारा ये लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को रिलीफ दें, समझे बेटा। तो ये आप कभी ऑफिस गए हैं कि इलेक्ट्रिक के? ये मैं अभी तक नहीं गया। अभी तक नहीं गए हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आपने बिजली का बिल ना दिया हो? नहीं, बिजली का बिल भरता हूँ मैं, Regularly अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर महीने भरता हूँ। भाई अपना घर है किराए पे रहते हो? अपना घर है। कितने गज का है? 80 गज का। तो क्या क्या लगाया हुआ है घर में? एसी है, पंखे और लाइट है, पंखे और लाइट है। बल्ब है। कितने यूनिट इस्तेमाल कर लेते हो महीना? यूनिट हमारा 200 से ऊपर भी आता है। बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी आज ही बिल आया है। कितना बिल आ गया? बिल 11,500 रुपये आया। 11,500 रुपए बिल आ गया है। 6-7 महीने पहले तकरीबन 6,000 5,500 इस तरीके का आता था, अभी 11,500 रुपये इस महीने। तो आपने पढ़ा है बिल में कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं? नहीं पड़े तो बिल तो मेरे जेब में पड़ा हुआ अभी भी। जेब में रखते हैं बिल? अभी सुबह ही मैंने बिल उठाया है। हाँ, ये तो क्या क्या है इसमें? टैक्स इतने हैं कि पता ही नहीं लग रहा जी। 4 पंखे और तकरीबन 6-7 सेवर है बस। ये देखा। अच्छा, 212 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं इन्होंने और इनका जो बिल है वो आया है 11,250 रुपये। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपने कभी इस बिल को पढ़ने की कोशिश की है कि इसके अंदर कौन कौन से जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं? टैक्स तो बहुत सारे लगे हुए, असल में हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं जो हम इसकी गहराई में जाए। अच्छा, तो फिर आप जब आपको लगता नहीं है पता होना चाहिए, पता हो तो क्या पता फायदा हो जाए। हमें इतना पता है कि पहले 5,500-6,000 का बिल आ रहा था तकरीबन 4-6 महीना पहले। अभी ये मेरे पिछले महीने भी मैंने 10,500 भरे और अभी 11,500 के करीब है। 11,500 रुपए के करीब। अच्छा, अगर आप इस बिल को गौर से पढ़ें जो आपको इलेक्ट्रिक का बिल दिया जाता है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वेरिएबल चार्जेस लगे हुए हैं, साथ ही साथ अगर आपने 300 से ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं तो उस पर भी जो है वो आपको पैसे ऐड करके दिए गए हैं। यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट की गई है, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की गई है, साथ ही साथ एडिशनल सरचार्जेस हैं, साथ ही साथ एक और सरचार्जेस हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी है, फिर सेल्स टैक्स है और उसके बाद टैक्स एंड ड्यूटीज़ मज़ीद लगाई गई हैं। और उसके बाद जो है ये आपका कि इलेक्ट्रिक का बिल तैयार होता है जो कि बनता है इनका तकरीबन 11,250 रुपये, जो कि इन्होंने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं 212। अच्छा, मुझे बताएं कि इससे पहले अगर हम आपका बिल देखें तो आपके बिल कम आ रहे थे? मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि तकरीबन 5,500, 6,000, 6,500 इसके अंदर आता था तो और यही लोड था। आपको क्या लगता है कि ये जो किया जा रहा है आवाम के साथ, ये तो बहुत गलत है ना। कहाँ से भरेंगे? एक बंदे की पूरी सैलरी चले जाती है बिल के चक्कर में। पानी पहले ही नहीं इलाके में, पानी और बिजली के बिल में जा रहे सारे पैसे, पूरे एक बंदे की सैलरी जाती है, समझ लो। ऐसा ही होता है जी, जब आपकी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है महाना सरकार की तरफ से, वो अगर 32-35 हज़ार रुपये, जो कि अब 35,000 हो गए बजट के बाद, उसमें जो है अगर आपके 11,500 12,000 रुपये आप बिल में देंगे तो सिर्फ ये अभी बिल है, इसमें जो है वो आपके घर का खर्चा भी रहता है, साथ ही साथ जो है वो गैस का बिल है, पानी का बिल है, बच्चों की फ़ीस है, घर का राशन है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वही रह जाती हैं। और जो है वो बिल जो है वो इस कदर ज़्यादा आ रहा है कि आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है।
कुल 7,500 रुपए। जी। क्या क्या है घर में? वही है, एक मोटर है, एक पंखा है और एक फ्रिज है। तो आप कमाते कितना है? माते में 30,000 रुपये सैलरी है, 30,000 रुपये सैलरी है मेरी। 30,000 रुपए सैलरी है। आपको पता है ये जो 1,000 रुपए फिक्स यूनिट्स लगाए गए हैं बिल्स पर कि 1,000 रुपए देने ही देने हैं, चाहे आपके घर में कोई मौजूद है। अक्सर ऐसा होता है ना, जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं तो फैमिलीज जो हैं वो अपने पंजाब चली जाती हैं, कुछ कहीं और चली जाती हैं, घर बंद होता है तो वो एक बिल आया करता था 200 रुपए, 10 रुपए या कुछ भी नहीं आता था। अब जो है वो 1,000 रुपए आपको आया ही करेगा। आपको पता है इस बारे में? पता है। फिर क्या राय है आपकी इस पर? क्या करना है, भरना तो पड़ेगा और नहीं भरेंगे तो बिजली काट देंगे दूसरे दिन ही। कभी बिजली कटी है घर की? आते हैं कितनी एक दफा? दिन अगर लेट हो जाए तो दूसरे दिन बिजली काटने आ जाते हैं। 7,000 का बिल, आगे आए। 90 यूनिट, 7,000 का बिल कमर्शियल में। हम्म। इतने टैक्सीज है कि बंदा समझ नहीं आ रही क्या टैक्स लगा रखा है। 13 किस्म के। अच्छा, ये बिल भी बड़ा जो है ना एल्गोरिथम हो गया है कि बिल को, ये जो कराची वालों को स्पेशली जो बिल आते हैं ना, इसको पढ़ने के लिए भी इंसान का पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है और ये पढ़े लिखे इंसानों की भी समझ में नहीं आते, इतने बिल्स लगे हुए। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको ये जो आप मुझे बता रहे हैं 13 किस्म के टैक्स लगे हुए, कौन कौन से टैक्सेस लगे हुए, पता है आपको? बिल पे लिखे हुए हैं, देखें वो सारे। आपको पता है कौन कौन से? पता नहीं कौन से GST टैक्स हैं, अदर टैक्स हैं, इनकम टैक्स है, टीवी का टैक्स है। हालांकि दुकान पे टीवी का टैक्स नहीं है हमारी। रेडियो फीस लगी हुई है। हाँ बताएं, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा रेडियो फीस लगी हुई है और ये टीवी के टैक्स लगे हुए हैं, कपड़ों को टैक्स लगे हुए हैं। अरे कोई एक टैक्स लगा रखा है, कपड़ों का तो नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। कचरे का कचरे का भी टैक्स लगा हुआ है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, वो तो उठता है ना शहर से कचरा। कहाँ उठता है यहाँ से? हाँ तो हम खुद फेंक के आते हैं। कचरा हम खुद फेंकते हैं लेकिन पैसे हम इलेक्ट्रिक को देते हैं, यही हाल है। यही हाल है। बिल्कुल जी, ऐसे ही हालात और वाकयात हैं कि ऐसे ऐसे टैक्सेस लगे हुए हैं कि लोग जो हैं वो अब, लोगों को समझ नहीं आता, इतना इस कदर परेशान है कि लोग जो हैं वो अब इसको हंसी में उड़ा देते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि इसका कुछ होना नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। कितना बड़ा घर है? अपना घर है, किराए का घर है? अपने नहीं है, किराए पे रहते हैं। किराए पे कितना किराया है? किराया देते हैं 10,000। 10,000 रुपए किराया देते हैं। बिजली का बिल कितना देते हैं? आ जाता है 6,000, 7,000, 8,000, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। तो कभी बिल को पढ़ा है गौर से कि उसमें क्या क्या कौन कौन से टैक्स? सब कुछ आता है उसमें, सब टैक्स होते हैं, कोई एक टैक्स हो तो बताए। ये जो अभी फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं 1,000 रुपया के, अगर आप घर पे मौजूद हैं, नहीं हैं, कुछ भी है, आपको 1,000 रुपया बिल लाजमी आएगा जो आपको देना है, तो उस पर क्या राय है आपकी? मजबूरी है, देना पड़ेगा, जो लगाया है वो तो देना है, नहीं लगाएंगे अगले काट के चले जाएंगे। कंपनी में जॉब करता हूँ, रेंट के मकान में रहता हूँ। 15,000 रुपये मकान का रेंट है और इस महीने का बिल हमारा है 12,000 रुपये का, जबकि 2 फैन चलते हैं बस, और उसके अलावा कोई बड़ी चीज़ AC वगैरह घर में नहीं है। 32,000 रुपये मेरी सैलरी है और मेरी बेटी जो है ना, अभी 1 हफ्ते से सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी, आज उसको डिस्चार्ज किया है। और सिंध गवर्नमेंट में होने के बावजूद जो है ना, मेरा ऊपर का खर्चा भी हॉस्पिटल में 8-10 हज़ार रुपये आ चुका है। अभी आप देख रही हैं, ये मैं मेडिसिन भी बाहर से खरीद रहा हूँ, यानी कि सिंध गवर्नमेंट में होने के बावजूद मुझे मेडिसिन बाहर से लेना पड़ी है, जो कि अभी मैंने मेडिकल से ली है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आप बात करेंगे 32,000 रुपया तनख्वाह है, 10,000 रुपया रेंट में चला जाता है, साथ ही साथ अगर 15,000 रेंट मकान 15,000 रुपया रेंट है और उसके साथ बिजली का बिल जो है वो 6-7 हज़ार रुपया आ जाता है। इस महीने 12,000 बिल आया है। और कितने पानी महीने से इस्तेमाल किए? जुनून 300 से नीचे हैं, तकरीबन 255 या 250 ऐसे होता है। लेकिन उसमें टैक्सीस इतना है, जितना बिल है उतना ही टैक्सीस लगा हुआ है, यानी कि अगर 6,000 का बिल है तो 6,000 रुपये टैक्स आ गया। तो ये आपने कभी बिल पढ़ा है उसके अंदर जो भी फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं, नए टैक्सेस तो जो लगे हुए थे अब जो नए फिक्स चार्जेस लगाए हैं कि अगर आप घर में मौजूद हैं, नहीं है, घर बंद भी है, 1,000 रुपये फिक्स चार्जेस हैं जो आपने देना ही देना है हर बिल के साथ, इस पर क्या राय है आपकी? ये सब तो गलत है ना, यानी कि करे कोई और भरे कोई, ये तो वही हिसाब है। यानी कि जो बड़े हुक्मरान हैं वो लोग खा रहे हैं और जो भी टैक्स जो भी कर्जा ले रहे हैं, भरना हमें पड़ा है, ले रहे वो हैं, मजे वो कर रहे हैं और भर रहे हैं हमें, उनकी गलतियां हम भुगत रहे हैं। किराए का घर है, अपना घर है? किराए का घर है। किराए का घर है। बिजली का बिल कितना आ गया इस बार? बिजली के बिल तो यही आ रहे हैं, किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है, किसी का 7,000 आ रहा है। अब जो महाना ये बोलते हैं 32,000 रुपये तनख्वाह है, 32,000 रुपये में से आप 10,000 रुपये किराया दे रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 5,000 रुपये बिल आ रहा है, फिर उसके बाद गैस का बिल है, फिर सब्जी इतनी महंगी हुई हुई है, और जो गरीब आवाम है उसकी तनख्वाह आ रही है अकाउंट में, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। अब ये जो वजीर आजम वगैरह इनके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है तो इसकी जवाबदारी दें। ये आराम से अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं, पिस रही है, ये गरीब आवाम पिस रही है। तो आप
बताएं, आपको लगता नहीं है कि जब तक गरीब आवाम अपने हक के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कैसे उठाएगी? आवाम को भी बसदन करा हुआ है ना इन्होंने, आवाम कैसे उठाएगी आवाज? आप मेरे को इस बात का जवाब दे दें। आवाम को भी इन्होंने बसदन करा हुआ। गरीब बंदा है, उसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो 10,000 रुपये किराया दे रहा है, 10,000 रुपये बिजली का बिल भर रहा है, फिर 1,000 रुपये आप बोलिए यूनिट पे वो बढ़कर आ रहे हैं, वो भी देने ही देने हैं। तो आवाम को ये बसदन करा हुआ है। अब आवाम नहीं देगी तो वो कहाँ रहेगी? फुटपाथ पे तो रहने से नहीं रही, उसको तो घर में रहना छत चाहिए, उसके बीवी बच्चे, उसको अपने बीवी बच्चे पालने। बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों ने परेशान करा हुआ है, इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही है कि एक तो जो है बिजली इतनी महंगी कर दी है और साथ ही साथ बिजली महंगी होने के साथ साथ जो इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं उसकी वजह से लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। बिजली है घर में? हाँ। कितने घंटे आती है, कितने घंटे जाती है? 1 घंटा आता, 2-3 घंटा चले जाता बत्ती। 3 घंटे बिजली जो है वो गायब रहती है। गायब रहता मुझे है। बताएं कि बिजली का बिल कितना है इस दफा? इस बार आया 12,000। हम तो किराए मकान है ना। अच्छा, किराया कितना देते हैं आप? हम 10,000 दे रही है। 10,000 रुपए किराया दे रही है। पानी भी नहीं है। तो बिजली को अगर हम देखें तो घर में कितने कमाने वाले हैं आपके? बस 2 बंदा ही है। 2 ही बंदे हैं। ये जो बिजली के बिल महंगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कितना खर्चा बढ़ गया आप लोगों का? बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, क्या करे? किराए मकान मालिक आता तो चिपती रहता। कभी ऐसा हुआ बिजली काट के गए हो? नहीं, बिजली तो नहीं काटा, कभी भी नहीं काटी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बिजली के जो बिल्स हैं इनको कभी पढ़ा है आपने? बिल्कुल भाई, 40 गज का मकान के अगर 30,000 रुपये बिल आ जाए हाँ। तो क्या खाएंगे लोग? हम तो सबसे पहले जो है बिजली के फिक्र है, बिजली के बिल कैसे भरे। बाकी रोटी का हमारे तो कारोबार नहीं है, काम नहीं है, हम बेरोजगार है। ठीक है ना, हम एक वक्त खा के दूसरा वक्त हम भूखा सोते हैं, बच्चों को सुलाते हैं और ये कोई सुनता नहीं है। ठीक है ना, ये आवाम का खून फिर है, आवाम का खून फिर रही है हुकूमत। ठीक है ना, कोई आप लोग कोर्ट में कोई कानून पास करो जो ये 100 यूनिट के जो बिजली है उसका अगर 10 से 12 रुपया हो जाए, अगर 200 यूनिट हो जो उसको जो है ना 40 रुपया 50 रुपया उसको बिल हो जाए तो हम क्या करें, कहाँ से पूरा करें? अगर 300 यूनिट हो गया तो फिर उसको 302 यूनिट हो गया तो उसके ऊपर 30,000 रुपया बिल है। बिल्कुल तो ये तो हमारे तो इससे ऐसा कि जहर दे दो, आवाम को जहर दे दो, खाना के अंदर जहर दे दो, बंदा मर जाए, तुम लोग 2-4 बच्चों दुनिया को मरे। तो आपको लगता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता? आप लोग करोगे तो हो गया ना, आवाज उठाओगे तो हो गया ना। ठीक है जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? हमारा अपना काम है। काम है आपका अपना? जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगे हैं और इस दफा जो है वो उन्होंने 1,000 रुपया फिक्स चार्जेस कर दिए हैं कि आपके घर में बिजली चल रही है, नहीं चल रही, घर बंद है, आपने 1,000 रुपया के इलेक्ट्रिक को देना है। तो इस पर मुझे बताएं क्या राय है आपकी? पहली बात तो ये है कि अगर सैलरियाँ बढ़ाएंगी तो टैक्स भी भरे जाएंगे। ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई ऐसा मसला नहीं कि खाली गवर्नमेंट का कसूर है। महंगाई भी इस कदर हुई हुई है कि किसी एक की पार्टी बनती है तो समझ में आता है। यहाँ तो सिंध हुकूमत अलग है, पंजाब हुकूमत अलग है, बलूचिस्तान अलग है, तो सब अपने अपने कोटे पूरे करते हैं। तो बात यह है कि जितनी सैलरी बढ़ाएंगे उसी हिसाब से टैक्स भी भरे जाएंगे। तो अभी सैलरी बढ़ाई है तो टैक्स भी भरेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। गवर्नमेंट सही है। गवर्नमेंट सही है। ओके। गवर्नमेंट है किसकी? अभी गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की जरदारी की यहाँ बनी है और मियाँ नवाज शरीफ की पंजाब में बनी है। तो अब हम किसी एक को अच्छा, जो इलेक्ट्रिक की वजह से लोग परेशान हैं, बिजली आती नहीं है, बिजली आती नहीं है और उसके बाद जो है कैसे सही है मुझे बताएं। मेरा घर बंद है। मैं आपको बताता हूं। मुझे बताएं ना, मेरा घर बंद है, घर को इस्तेमाल नहीं करा, मैं 1,000 रुपए क्यों दूं? वो इसलिए बताओगी कि जो कनेक्शन लग गया है उन्होंने उस हिसाब से लेना। आपके यूनिट चलें या ना चलें? ये क्या बात हुई? जब यूनिट चल नहीं रहे तो बिल किस चीज का? अगर फिर जेन्युइन बात पूछ रही हो तो फिर ये मीडिया पे भी बताना, टीवी पे बताना, क्योंकि इन्होंने लूटने आवाम को, गले काटने तो काटो फिर। तो ये हाँ ना, बात ये कि हम हुकूमत के हक में अच्छा बोल रहे हैं तो वो सुन लो, या फिर ये है कि उनकी बुराई सुन लो। बुराई नहीं, मैं तो हक की बात सुनने की कोशिश कर रही हूँ। बात है कि घर में रोटी नहीं मिल रही, गैस नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, तो किसको बोले? बोलने के बाद भी कुछ नहीं होना। आपको लगता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। मैं सबसे पहली बात तो जेन्युइन ये बोल रहा हूँ, बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। जो बोलेगा उसकी आवाज बंद हो जाएगी।
हर तरह से। अच्छा, पहले बिजली के बिल कितने आते थे? पहले जिस तरह हिसाब था 7 रुपए 6 रुपए यूनिट था, उस हिसाब से आते थे। अब 40-42 रुपए यूनिट होगा तो क्या कहाँ से भरेगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक के बिल्स पर जो है वो 1000 रुपए के फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं, उसके बारे में कि क्या आवाम इस बारे में जानती है, अगर जानती है तो आवाम का क्या रद्द अमल है, इस पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। बिजली कितनी देर आती है, कितनी देर जाती है? 24 घंटा में 12 घंटा आता है, 12 घंटा नहीं। और बिलों का क्या हिसाब किताब है? बिल बहुत है, 24 हमारा 2 मीटर है, 2 मीटर में कम से कम 35,000-30,000 का बिल आता है। 35,000 रुपए का? कितना बड़ा घर है, क्या क्या रखा हुआ है? बस एक फैमिली है और कमर्शियल का मीटर है नीचे। कमर्शियल का मीटर क्यों लगाया हुआ आपने? तो घर दुकानें हैं ना, 3 दुकानें हैं, फिर तो ठीक है बिल। फिर बिल ठीक नहीं आया? नहीं, ठीक कहाँ से आया? ठीक पहले आते रहे 2 मीटर में 10,000 12,000 आता रहा, अभी 30,000 का आ रहा है। ठीक कहाँ? तो ये जो बिल्स में हम देखें जो इस दफा फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं कि 1000 रुपया जो है वो देना ही देना है, उस पर क्या कहते हैं आप? उस पर तो और ज्यादा ही मरण होगा, आवाम भूखा ही मरेगा और क्या होगा। हमारा सिर्फ देखने से नहीं होगा ना, आवाम का तो देखे ना, आवाम भूखा मरेगा वो और क्या होगा। अभी मर रहे हैं और मरेगा। अभी 2.5% जो लगा है ना, ये तो आवाम के ऊपर लगा है ना, ये दुकानदार के ऊपर लगा है। इसका कोई हल है? हल क्या कोई हल नहीं है। आवाम की नजर में इसका क्या हल है? कोई हल नहीं है। अगर आवाम बोलेगा तो जो है ना उसके ऊपर गोली खाना होगा उसको। कितनी तनख्वाह है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। बिजली का बिल कितना आ गया? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए? इससे कम आता ही। तो पहले कितना आता था? 400, 2,000, 2,500, 3,000। तो ये इकट्ठा ही 15,000 रुपए बिल आ गया, तो ये तो आपकी तनख्वाह आधी जो है वो बिल में चली गई। कर्जदार हो जाते। तो ये जो इस दफा उन्होंने नया इजाफा किया है कि 1000 रुपए जो है वो फिक्स यूनिट चार्जेस हैं, क्या हमने देने ही देने, उस पर उसका पता है आपको? नहीं, उसका भी पता नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? 1000 रुपए आपको देना ही देना है कि इलेक्ट्रिक को? वही भरना पड़ेगा, क्या करें अभी। भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कोई नोखी बात नहीं कर रहे जो आपको नहीं पता। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ ना, आवाज क्यों नहीं सही बता रहा हूँ। क्या करें हम तो वैसे। क्या लगता है कि कैसे मसाइल हल होंगे ये वाले, खास तौर पर ये जो बिजली का मसला है, और एक तो बिजली है नहीं, सारे चोर हैं, सबको गोली मार दो। यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आवाम से बात की जाती है तो आवाम का एक रद्द अमल सामने आता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल्स की, तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ तरीके के जो टैक्सेस लगाए गए हैं। हर साल हमने देखा था कि जब ये वाला साल स्टार्ट हुआ था तब जो है वो बिजली महंगी हुई थी, जिस पर जो है वो लोगों को शदीद एतराज़ात थे। लोगों का कहना ये था कि भाई बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही थी। लेकिन अब जो है वो दोबारा से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो ज़रा और महंगे हो गए हैं। और उसके बाद जो है वो आवाम काफ़ी परेशान नज़र आती है, क्योंकि अगर कराची के मौसम की बात करें तो कराची में जो है वो शदीद गर्मी है। उसके बाद जो है यहाँ पर लोड शेडिंग इस कदर है कि 12-12 घंटे में अगर सिर्फ 8-8 घंटे बिजली आती है तो लोग जो हैं वो उसके बावजूद भी जब उनको बिल्स आते हैं तो बिल्स उनको पूरे आते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी हद तक जो है वो परेशान है। जो यहाँ पर फैमिलीज मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करके राय ले लेते हैं कि क्या बिल्स आ रहे हैं और वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। तनख्वाह कितनी है? हमारी 16,000 है तनख्वाह। 16,000 रुपये तनख्वाह है? कैंटीन का काम करते हैं। ये क्या बात हुई? 16,000 रुपए तो बेसिक भी नहीं है, 32,000 रुपए जो सरकार ने मुकर्रर किए। हम कैंटीन का काम करते हैं। 16,000 है। 16,000 रुपए। तो घर में कौन कौन है? बीवी है, बच्चे है 2। बिजली का बिल कितना है? बिजली का तकरीबन बिल 2,000 के ऊपर आया है। 2,000 से ऊपर आया है? जी, तो जी। क्या क्या चलता है घर पे? बस एक पक्का है, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री भी कभी कभी चलाते हैं, कभी कभी नहीं चलाते। तो ये आपको जो लगता है, पहले अगर हम देखें जब ये टैक्सेस वैक्सेस नहीं लगे थे, चार्जेस नहीं लगे थे बिजली के बिलों में, तब बिजली का बिल कितना आता था आपका? तब तकरीबन 1,000-1,200 आ जाता था। और अब जो है वो 2,000 आ रहा है। 2,000 के ऊपर आ आपका तो सही बिल आ रहा है। जी। ज्यादा महंगाई नहीं है? महंगाई है, बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली चल भी नहीं रही है, 8-8 घंटे गायब है बिजली। अच्छा, ये ज्यादा दुख है ना आवाम को कि बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है। बिजली नहीं आ रही है। तो ये जो 1000 रुपए फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं सरकार की जानिब से, इस पर क्या कहते हैं कि भाई घर में लाइट है नहीं है, घर में कोई है नहीं है, 1000 रुपए आपने देना है। बिल्कुल। वो भी ले रहे हैं, वो भी गलत ले रहे हैं हमसे 1000 रुपए। तो गलत ले रहे हैं, कोई हल नजर आता है आपको? अगर वो बस हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हम गरीबों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है,
ऐसे ना करें। ये जो टैक्सेस का बोझ गरीब आवाम पर डाला जा रहा है ना, ये यहाँ इससे जो है वो आवाम बहुत परेशान है। कभी बिजली के बिल पढ़ने की कोशिश की है? बिल्कुल किए। क्या समझ आता है बिजली के बिल? समझ में तो बहुत आता है, नाजायज लगाया जाता है, नाजायज टैक्स लगाया जाता है, बेखामखा फजूल का टैक्स लगाया जाता है। तो ये जो अभी 1000 रुपए फिक्स्ड यूनिट उन्होंने लगाए हैं, कि ये तो नो की अपनी गवर्नमेंट है, अपने हिसाब से ही लगाते हैं, अपनी मर्जी से ही लगाते हैं। आवाम की क्या राय है? आवाम की कोई राय नहीं है, अपनी मर्जी से बोलते हैं कि 1000 रुपये फलाना डिम का, तो ये हर चीज़ का टैक्स एक्स्ट्रा लगाया हुआ उन्होंने। तो इसका हल क्या नजर आता है आपको? इसका हल कुछ नहीं है भाई, एक ही हल है कि इनको मारा जाए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। सोलर सिस्टम भी आ गया, उसमें भी टैक्सेस है, धूप के ऊपर भी टैक्स है, तो क्या किया जाए आप बताएं। चलें, तो आपको लगता है कि मुझे ये जैसे आपने बात की है तो हम सब लोग ही बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं बिल्कुल कि टैक्सेस के बोझ तले जो है ना वो आवाम पिस के रह गई है बहुत ज्यादा, हर चीज पे। एक टॉफी भी खा रहा है तो इंसान उस पर भी टैक्स है। तो इसका कोई हल आपको नजर नहीं आता? हल क्या नजर आया? गरीब आवाम और गरीब हो रही है, अमीर आवाम और अमीर हो रही है। तो ये आपको लगता है कि टैक्सेस जो हैं ये खत्म करने चाहिए, खास बिल्कुल तौर पर गरीब आवाम पर? हकीकत है, गरीब आवाम और पिसती ही चली जा रही है, हर चीज पे टैक्स दे रही है। आप खुद भी सोचिए कि हर चीज पे एक टैक्स है, हर चीज पे। मैं तो खुद दुकानदार हूँ, मेरा इस दफा का इस महीने का बिल आया मेरा 8,500 रुपए का, जिसमें से मेरे 4 सेवर जल रहे हैं, 1 पंखा चल रहा है। अब आप बताएं ये जायज है नाजायज है क्या है? तो पहले कितना बिल आता था आपका? पहला मेरा आता था 1500 2000 रुपए का, इन्होंने डायरेक्ट ही 8,500 रुपए का बिल भेजा है, जिसमें से आप ये बताएं कि 200 यूनिट का जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 3,000 रुपए का, 201 यूनिट का आ रहा है वो 9,000 रुपए का। 1 यूनिट के आप 5,000 रुपए किस बात के, किस चीज का टैक्स ले रहे हैं, किस चीज की चार्जेस ले रहे हैं? तो आपको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है? अगर इसका कोई फायदा नहीं है इसका। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आवाम को एक होना चाहिए और मिल के खड़ी हूँ, लेकिन एक है नहीं आवाम में। जो बात है ईमानदारी की वो ये है, जब तक जो है वो किसी के सर पर पड़ती नहीं है तब तक कोई बोलता नहीं है, और ये सबसे बड़ा मसला है। और इस तरह जो लोगों की परेशानी का बायस बन रहा है, उसकी वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कितना बिल आ गया बिजली का? 5,000 रुपये आया। 5,000 रुपए। पहले कितना आता था? पहले ये कि 1200-1500 आता था। 1200-1500 से डायरेक्ट ही 5,000 रुपए। अब ये है कि किराए का मकान है, जगह शिफ्ट करिए। तो ये जो अभी हमने देखा है कि 1000 रुपए फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं बिल पर, कि आपने 1000 रुपया देना ही देना है, चाहे यूनिट चल रहा है नहीं चल रहा है, घर पे आप हैं नहीं है, इस पर क्या राय है आपकी? इस पे राय क्या कह सकते हैं, आवाम के पे बोझ है, जाहिर सी बात है। आपको लगता है इस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, आवाम को निकलना चाहिए हर सूरत में, आवाम निकलती नहीं है। ठीक है जी, आवाम को हर सूरत बाहर निकलना चाहिए। बिजली है घर में? बिजली होती कहाँ है, इतनी बिजली जाती है, ना पानी है इधर, ना गैस है हमारे पास, इतने हम लोग परेशान हैं, हद से ज्यादा परेशान हैं हम लोग। अच्छा, तो ये जो आपके घर में, मुझे बताएं कमाने वाले कितने हैं? हाँ, एक है हमारे घर में कमाने वाला, बच्चे हैं हमारे सब अलग अलग हैं। अच्छा, एक कमाने वाला है बस। कैसे बंदा घर का गुजारा कर रहा है? बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस के बिल इतने आते हैं, गैस होती नहीं है पर बिल इतने आएंगे कि बस बेताशा। तो बिजली का बिल कितना आ गया इस दफा आपका? पता नहीं 5-6 हज़ार का आ गया है, खाली है हमारे 1 मीटर का। हमारे जो है सबके अलग अलग मीटर लगे हुए हैं। तो हमारे घर में क्या क्या है, क्या क्या चलता है? हमारे घर में बस क्या चलता है, बस यही है, एक फ्रिज है हमारे घर में और एक वॉशिंग मशीन है, वो तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती, मैं अकेली हूँ, और बच्चे हैं मेरे, वो सब अलग अलग है। अच्छा, तो बस एक फ्रिज है और पंखे भी? हाँ, एक वो हमारे घर में सोलर भी लगा हुआ है। अच्छा, सोलर लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है हमारे घर में, आप आके चेक कर लें। उसके बावजूद भी जो है वो इतना बिल आ रहा है, इतना, हालांकि हमारे घर में प्लेटें लगी हुई है, सोलर की बैटरियाँ रखी हुई हैं, उसके बावजूद हमारे पास इतना बिल आता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या कहना चाहिए हुकूमत को, किस तरीके से आपको लगता है? कुछ भी नहीं कर रही है अवाम के लिए, इतनी बेकार हुकूमत है ना कि अवाम को पिसवा रही है, बस कुछ भी नहीं कर रही है अवाम के लिए। अच्छा, कभी सोचेंगे अवाम का या नहीं? कभी भी नहीं? मेरे को तो लग रहा है नहीं सोचेंगे, अवाम को मरवा देंगे, उसके बाद जो है ना कुछ होगा जब अवाम मर जाएगी। मुझे बताओ क्या करते हो? मैं काम करता हूँ कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर काम करते? कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह ये बन जाती है 35,000। 35,000 रुपए। बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली का बिल आता है क्या नाम है 12,000, 13,000, 15,000। अल्लाह, क्या एसी लगा हुआ है? कुछ भी नहीं है, वही पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन, और क्या होगा भला? वही सोलर लगा हुआ है घर पे? सोलर अभी लगवा है।
तो सोलर लगने के बावजूद इतना बिल आ रहा है? सोलर लगने के बावजूद भी आ रहा है। सोलर नहीं इस्तेमाल करते हो? करते हैं, उसके बावजूद भी बिल आ रहा है। तो गए हो कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस क्या पूछने के भाई करेंगे? क्या है? उधर जाके क्या करेंगे? उनको वही है, क्या नाम है, हम करेंगे, एक्शन लेंगे, ये लेंगे, बोलेंगे, पर लेते कुछ भी नहीं। 12,000 किराया, 10,000 बिजली का बिल, क्या करें? और कमाने वाले कितने? 3 अपराध हैं, मेहनत मजदूरी वाले हैं, क्या करें? क्या लगता है आपको ये जो पहले भी बिजली के बिल इतने ही महंगे आते थे? नहीं, अभी आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे। पहले कितने बिल आते थे आपके? बहुत कम आते, 2,500, 2,000, 1,500। तो क्या लगता है आपको ये जो बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बहुत महंगे आ रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? गरीब बंदे पीस रहे हैं, कोई नहीं हेल्प करने वाला, कोई किसको बोले? सरकार को बोले, हुकूमत को बोले ना, जिसको वोट दिए हैं। जाके बोले कोई, हम अकेले थोड़े जाके बोलेंगे। गरीब आवाम की अगर आपने दादरसी करनी है, अगर आप वाकई देखना चाहते हैं ना कि गरीब आवाम के मसाइल क्या हैं, तो उसके लिए जरा ठंडे कमरों से बाहर निकलना पड़ता है, जरा सड़कों पर घूमना पड़ता है, जरा आवाम के बीच जाना पड़ता है, ताकि आपको पता हो कि मसाइल क्या है आवाम के, आवाम आपसे चाहती क्या है, आवाम के दुख क्या है, और आवाम के जो दुख है उसका मदावा कैसे मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बिजली के यूनिट्स पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आम आवाम को, गरीब आवाम को पता ही नहीं होता। उनको बताना पड़ता है जाकर, या वो खुद परेशान हाल बैठे होते हैं कि उनको पता हो कि वो जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं आखिर वो किस मद में जो है वो पैसे दे रहे हैं। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो है हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ लोगों से उनके बिल्स के बारे में जानें और उनसे राय लें कि उनको पता भी है कि जो 1,000 रुपये फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं उस पर जो है वो आवाम क्या राय रखती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मैडम। मसला ये है कि बिजली की तो अब बात हुई है, मुझे यहाँ पे 25 साल हो गए हैं। 25 साल से मैं रोज़ डेली गैलन पानी के उठा रहा होता हूँ। 25 साल में इस इलाके का पानी का मसला आज तक किसी तंजीम ने ही हल नहीं किया है। बेशक वो कोई सी भी हो, सब तंजीमों के वो बोलते हैं कि इलेक्शन हर कोई जीतता हुआ जाता है, पर पानी का मसला आज तक किसी ने हल नहीं किया है। इलेक्शन से पहले यही बात होती है कि हम पानी का मसले का हल करेंगे, पानी आज तक हल नहीं हुआ तो बिजली का मसला ये आवाम कहाँ से हल करेगी? गवर्नमेंट कम से कम पानी का तो करे। अब आवाम बिजली का बिल अलग भर रही है 15-15, 20-20 हज़ार का, उसके बाद पूरे महीने के ना 15,000 का पानी अलग डलवाए। टैंकर 5,000 रुपये का स्टैम्प पे आ रहा है, ये टैंकर माफिया आएगा। ये मुझे बताएं आपका बिल कितना आया वैसे? मेरा बिल जो आया वो मेरे घर से केबल का तार जा रहा था, उसके पीछे इन्होंने 1,26,000 का बिल भेजा था। उसके लिए मैं सिंगर चुरंगी गया हूँ, नज़ीर बैठा हुआ था इनका। नज़ीर को जाके मैंने मिन्नतें करी, मैंने कहा नज़ीर भाई ये केबल का तार जा रहा है, आप लोग आओ चेक करो। तो मुझे एक ही अल्फाज बोला, भाई ये बिल छप गया आएगा, अब ये आपको भरना है, किसी तरह भी भरो। तो उन्होंने किस्तें करी हुई हैं, आज तक मैं 4,000 की किस्तें भर रहा हूँ। वो भरते भरते आज मेरे घर की किस्तें वो 2.5 लाख पे पहुँची हुई हैं। हर दफ़ा कहते वो किस्त पूरी करता नहीं हूँ, आगे कुंडा शो करके भेज देते हैं कि भाई आपके घर पे कुंडा लगा हुआ था, इस वजह से बेटी पे उन्होंने मेरी लाइन काटी है। मैंने कहा भाई मेरी 30,000 रुपये सैलरी है, बोलने नहीं भाई 25,000 से 30,000 रुपये आप पहले भरो, फिर आपका कनेक्शन लगाएंगे जो आपका कुंडा पकड़ा गया था। और देखने के लिए कोई नहीं आता है। तो बिजली की चोरी आपने कुंडा लगाया हुआ था? नहीं, केबल का तार और वाईफाई का तार ये लगे हुए खंभों पे जा रहे होते हैं, उसकी सुबह 6 बजे के टाइम पे आते हैं, तस्वीर उतार के चल जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो गरीब आवाम के पास जब भी आते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सा मसला है, कौन से मसाइल हैं जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में सुना जाए। क्योंकि यहाँ पर जब एक मसले की बात करते हैं तो एक मसले के साथ साथ 4 मसले और होते हैं जो आवाम बर्दाश्त कर रही होती है और आवाम वो मसाइल जो है वो सुन रही होती है। यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उससे हम राय ले रहे हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। भाई कितना बिल आ गया बिजली का? मकान का? बिजली का 11,000 बिल आया। 11,000? क्या कर लिया 11,000 का आपने? मैं क्या किया, एक बल्ब बालता हूँ, एक पक्खा जलाता हूँ, इतनी याद। उसके बावजूद 11,000 रुपए का बिल आ गया। तो पहले कितना आता था? पहले 200-300 तो पहले दौर में आता था, तो नहीं आते। ये 200-300 वाला कौन सा दौर है? मेरी होश में कभी नहीं आया 200-300 का बिल। काम ही नहीं है। और वो ठेला लगाया हुआ है पापड़े का, 4 पापड़ लेके बैठा हूँ। तो ये मुझे बताओ कि ये पता है जो हुकूमत की तरफ से 1,000 रुपए फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं, चाहे घर पे कोई हो ना हो आपने 1,000 रुपए देने ही देने, उस पर उसके बारे में पता है? हाँ वो पता है, मैं खुद देता हूँ।
तो ये जो बिजली मौजूद नहीं है तो बिजली के जो इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं, चोर के बच्चे आ रही है। बात की है कि भी आप लोगों ने फैसला किया हो कि अहले मोहल्ला मिलकर जाएं, उनसे जाके बात करें कि भाई आप इतने महंगे बिल क्यों आ रहे हैं? सब पता है इनको, सब चोरों को सब पता है, डाकू है डाकू। तो क्या बनेगा इस क्या शहर बनेगा? का? मुल्क तबाह कर रहे हैं, कर दिया उन्होंने और छोड़ा क्या मुल्क में? आम आवाम गरीब आवाम के लिए कुछ है आपको लगता है या नहीं? अब आपको तो खून चूस लिया। कल होगा कोई अच्छे दिन की उम्मीद करें, हमसे नहीं करें। कल को सीमेंट की बोरी लाए थे 1200 रुपए की, आज 1350 रुपए की। ऐसा ही है जी, रोज जब भी आप एक चीज लेने जाते हैं ना, तो अगले दिन जब आप वो चीज लेने जाते हैं तो उसकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं या डबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से महंगाई ने लोगों को इस कदर परेशान किया हुआ है कि आवाम की चीखें जो है वो निकल गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये चीखें जो हैं वो ये असेंबलियों में सुनाई नहीं दे रही हैं। तो बताएं कि महंगाई की वजह से कारोबार कितना मुतासर हुआ है? महंगाई की वजह से बहुत असर पड़ा है कारोबार में। बिल कितना आ रहा है? इसका दुकान का या घर का? दुकान का और घर का दोनों का। घर का तो ऐसे समझ लो कि 15-16 हजार रुपए आ जाता है महीने। घर पे क्या लगा हुआ है ऐसा? सिर्फ हमारा है 3 पंखे और एक बस कंप्यूटर है बच्चे के लिए, और कुछ भी नहीं है। ना कोई मशीन, ना कुछ वॉशिंग मशीन, ना कोई फ्रिज। तो ये जो इतने बिल आ रहे हैं आपको क्या लगता है क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि बस सारी दुनियादार है और बंदा अपने पेट की पड़ा हुआ है, किसी गरीब आवाम का किसी को एहसास नहीं, और बंदा रोए भी तो किसके आगे रोए। आपको लगता है कि गरीब आवाम जो है जिनका रोजगार उस तरीके से नहीं है, तो जो दिहाड़ीदार हैं उनको बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाहिए, उनके लिए यूनिट सस्ते करने चाहिए? बाजी सब आवाज यही लगा रहे हैं, मगर आगे कोई सुने भी तो, कोई सुनता भी तो नहीं है ना। आवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि कहीं कोई नहीं सुनता। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। तो कितने दिन काम मिलता है और कितने दिन वैसे ही गुजर जाते हैं? तो एक हवाई रोज ये भाई लगती है, ठीक है, नहीं हो बैठे रहते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने बैठे रहते हैं। तो घर कैसे चलता है फिर? घर बच्चे छोटे हो, मैं खुद बीमार आदमी हूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो बिजली के जो बिल आ रहे हैं कितने आ रहे हैं? कभी 12,000 आ रहा है, कभी 13,000 आ रहा है। तो ये कैसे देते हैं फिर आप, जब 2-2, 3-3 महीने रोजगार बस ही नहीं होता? देना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। तो कभी कोशिश की है कि जाएं कहीं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाएं, उनसे पूछें कि भाई हम तो इतने यूनिट्स इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? अजी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुक्मरान नहीं सही नहीं है, हम क्या करें जाके? ये आवाम जाए ना, सबको बोले तो सबको सही होएगा, आवाम नहीं भी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? नहीं तो आप जैसे हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर अगर गरीब आवाम की बात की जाए, वो तो नहीं दे सकते इतना बिल, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए ना, ताकि उनको तो थोड़ा ज़हनी सुकून हो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अपना पेट पाले या बिल अदा करें, कहाँ से करेंगे? तो बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है या काट दिया? लगा हुआ है। लगा हुआ है। तो इस दफा बिल कितना है? 12,000। 12,000 तो दे दिया आपने या जी मैंने दे दिया। कहाँ से दिया? मजदूरी करके कहाँ से जाएंगे? तो जब बिजली का बिल देते हैं बाकी कुछ बचता है घर के लिए या नहीं? बस हमारा दुकानों पे खंभे लगे हुए, वहाँ से सामान लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो आवाम से बात कर रहे थे, और आवाम से तो हमेशा ही बात की जाती है। आज आवाम से बात करने का मकसद ये था कि इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं उनमें हम देखते हैं कि 1000 रुपये फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं, कि चाहे आपके घर में जो है, आपके घर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई है, अभी सिर्फ बिजली का बिल आपने लगाया है, आप वहाँ पर अपने घर में मौजूद हैं, नहीं मौजूद, आपके घर का मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको 1000 रुपये जो है वो देने ही देने हैं बिजली के बिल के साथ। अब उस पर जो है, अगर आप इलेक्ट्रिक के बिल्स की बात करते हैं, बिजली के बिलों की हम लोग बात करें, तो उसमें इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, और उसके बाद बिजली का जो एक्चुअल बिल होता है वो जो है उसकी डबल कीमत पर जो है वो आपको दोबारा से जो है वो उनको बिजली के इलेक्ट्रिक को जो है वो पे करना पड़ता है। और उसमें दुख की बात यह है कि यूनिट्स इतने महंगे हो गए हैं, और साथ ही साथ जो है बिजली मौजूद नहीं है। इस शदीद गर्मी में घरों पर बिजली ना हो, लेकिन उसके बाद जो है वो आम आवाम बिजली के बिल दे रही हो इतने भारी भरकम, जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो 16-16 हज़ार रुपये हैं, जिनकी तनख्वाहें 20-20 हज़ार रुपये हैं, जिनके घरों में फ्रिज तक नहीं है कि इतनी गर्मी में वो ठंडा पानी पी लें, जिसके घर में कोई ऐसी आसाइश मौजूद नहीं है, उसको तो हुकूमती सतह पर जो गरीब आवाम है, आपकी कराची की खास तौर पर गरीब आवाम है, उसको कहीं ना कहीं बिजली के बिलों में थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देना चाहिए, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।